सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो जो मार्केट के अंदर आपको बताया आज के दिन बुरी तरीके से गिरावट हो चुका है, जिस वजह से अगर हम हमारा पोर्टफोलियो ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। बड़े बड़े लॉसेस हमें करंटली नजर आ रहे हैं। जो कंपनीज हमें प्रॉफिट्स के अंदर थे वो कंपनीज के अंदर अभी प्रॉफिट कम हो चुका है। उसके साथ साथ जितने सारे इंडाइसेस अगर मार्केट के अंदर ऑब्जर्व अगर आप करेंगे तो जैसे कि बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमें 2.5% तक की गिरावट नजर आया। निफ्टी 50 के अंदर 1.5% तक की गिरावट। फिन निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट हमें कितना गिरावट हुआ है, यानी कि जो फिन निफ्टी है उसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 2% तक की गिरावट हुआ है। तो इंडाइसेस के अंदर दोस्तों इतना ज़्यादा बुरी तरीके से जो पिटाई हुआ है ना कहीं स्टॉक्स के अंदर भी उतना ही बुरी तरीके से पिटाई हमें नज़र आ रही है। तो बहुत सारे वैसे रीजन जिन रीजन्स की वजह से गिरावट हुआ है। तो चलिए ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से रीजन्स की वजह से गिरावट हुआ है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट होने का वजह एक ही है, क्योंकि इनके अंदर इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं। बैंक निफ्टी के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स यानी कि इनमें बहुत सारे कंपनीज होते हैं, जैसे कि HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, SBI। हर एक कंपनी के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट पीछे का रीजन यही है कि HDFC बैंक के अंदर ऑलमोस्ट हमें 3.5% तक की गिरावट हुआ है। एक्सिस बैंक की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 3% तक की गिरावट। SBI के अंदर ऑलमोस्ट 4% तक की गिरावट। उसके साथ साथ कोटक के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 1 से 1.5% तक की गिरावट नजर आ रहा है। तो जो बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी 50 के अंदर जो गिरावट हुआ है, दो सबसे मेन रीजन है, दो सबसे बड़े एक हाथी आप बोल सकते हो, मार्केट के हाथी है, जिनका नाम है HDFC बैंक। उसके साथ साथ अलग इसका नाम है रिलायंस। तो इन दोनों कंपनी की वजह से दोनों इंडेक्स के अंदर बुरी तरीके से गिरावट हुआ है, जहाँ रिलायंस के अंदर ऑलमोस्ट हमें 2% तक की गिरावट नजर आ रही है। तो चलिए ऐसे बेसिकली बहुत सारे रीजंस है जिन रीजंस की वजह से गिरावट हुआ है। चलिए एक एक करके रीजंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हम आ चुके अपडेट्स की पर यहाँ दोस्तों क्या बोला गया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि RIL एंड HDFC बैंक अलोन कंट्रीब्यूटेड टू अबाउट हाफ ऑफ द लॉस इन निफ्टी। यानी कि जो हाफ ऑफ द जो गिरावट हुआ है ना वो HDFC बैंक की वजह से और रिलायंस की वजह से गिरावट नजर आ रही है, क्योंकि इन दोनों कंपनीज के अंदर बुरी तरीके से गिरावट नजर आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर एक स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर 1% तक की गिरावट अगर हुआ है ना तो 0.50 यानी कि 0.5% तक की जो गिरावट है सिर्फ रिलायंस और HDFC बैंक की ही वजह से नजर आ रही है। अभी बहुत से रीजंस होते हैं। तो जियोग्राफिकल रीजंस की अगर बात की जाए तो ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजंस होता है। आपको जैसे कि पता होगा कि करंटली हमें वेस्ट एशिया के अंदर करंट बेसिस के ऊपर टेंशन नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ जो रेड सी है, राइट, जो रेड सी एरियाज है वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न्स के अंदर है, जिन वजह से हमें इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने का चांसेस नज़र आता है। तो अगर इन्फ्लेशन का डेटा अगर दोस्तों बढ़ेगा तो आप समझ सकते होगा क्या मार्केट के अंदर गिरावट होगा, राइट। मैक्सिमम स्टेक सेक्टर्स को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और कहीं ना कहीं ये रीजन्स की वजह से भी मार्केट के अंदर गिरावट नज़र आ रही है। यानी कि जो जियोग्राफिकल रीजन्स होता है ना, जिन वजह से बीच बीच में मार्केट के अंदर गिरावट भी दोस्तों नजर आते, बीच बीच में मार्केट के अंदर डिप्स भी आपको नजर आता है। ये स्टेटमेंट के अंदर दोस्तों वही हमें दिया गया है, आप देख सकते हो। इफ समथिंग गोज रॉन्ग द मार्केट विल बी इम्पैक्टेड सिंस वैल्यूएशंस आर हाई। एक तो आपको पता है कि हाई वैल्यूएशन से उसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव खबर आती है ग्लोबल लेवल्स के ऊपर या फिर कोई मार्केट के अंदर, तो जिस वजह से एक बहुत बड़ी पिटाई नजर आ ही जाती है। लेकिन दोस्तों इतना तो आपको पता है, मार्केट अगर गिरे तो कोई बात नहीं, यहाँ हमें क्या करना चाहिए, खरीदारी करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए, ना कि हमें बेच के निकल जाना चाहिए, नहीं, राइट दोस्तों। जब जब मार्केट के अंदर गिरावट हुआ ना तभी तभी मार्केट रिकवर किया है। ग्रेट एग्जांपल हमें मार्केट ने बहुत बड़ा सिखाया गया है, सीख दिया गया है, राइट। 2008 में जब रिसेशन के द्वारा गिरावट हुआ था, पूरे सेक्टर बर्बाद हो चुके थे, पूरे स्टॉक मार्केट डूब चुका था, पूरे कंपनीज डूब चुके थे। मैक्सिमम कंपनीज के अंदर 70-80% तक की गिरावट हुआ था। लेकिन उसके बाद के मार्केट के अंदर रिकवरी नजर नहीं आया। कितना गजब का मार्केट ने रिकवर किया, राइट। फिर 2020 में आपको बताया कि कोविड की वजह से गिरावट हुआ था, जिसके बाद मार्केट ने क्या रिकवर नहीं किया, बहुत बढ़िया तरीके से रिकवर किया। तो ये गिरावट कुछ भी नहीं है, या फिर ये ऐसी गिरावट जब भी हमें नज़र आती है ना, हमें बहुत अच्छा खासा खरीदारी करना चाहिए। अब देखिएगा एक और रीजन जिस वजह से मार्केट हमें लगातार गिर रहा है, जो कि FIS यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर बात की जाए तो जैसे जियोग्राफिकल रीजन्स हमें सामने आते हैं, इन्फ्लेशन का डेटा अगर इंक्रीज होने वाला होता है तो FIS क्या करते हैं, माल बेच के निकल जाते हैं या फिर सेलिंग कर देना स्टार्ट कर देते हैं।
तो इन्होंने ऑलमोस्ट हमें इंडियन स्टॉक्स के अंदर 13,000 करोड़ का दिसंबर महीने के अंदर बहुत बड़ा माल हमें बेचा गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये कंटिन्यूसली बेच रहे हैं। इनफैक्ट हमें आज के दिन तक बी का भी अगर सेलिंग का डेटा देखोगे तो एफआईएस के द्वारा कोई खरीदारी नजर नहीं आया, बल्कि 4,000 करोड़ की बिकवाली हमें एफआईएस के द्वारा इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों जब जब एफआईएस के द्वारा हमें सेलिंग होता है ना, डीआईएस के द्वारा थोड़ी बहुत हमें खरीदारी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो एफआईएस का होता है, क्योंकि एफआईएस बहुत ही हेवी तरीके से खरीदारी भी करते हैं और हेवी तरीके से बिकवाली भी नजर आ जाती है। तो अभी हमें कौन सी कंपनीज के अंदर निवेश करना चाहिए, देखिएगा जो रीजंस थे वो रीजंस के बारे में हमने बात किया। एक तो ये भी है कि जो रेलवे सेक्टर के अंदर आपको पता है लगातार कंपनीज के अंदर तेजी आ रहा था, रैली आ रहा था, लगातार बहुत बढ़िया तरीके से तेजी नजर आ रहा था, एक मोमेंटम बन रहा था, जो लोगों को अच्छा खासा मुनाफा हुआ है कम समय के अंदर। एक महीने में 40% तक का रिटर्न, एक महीने में 60% तक का रिटर्न, एक महीने में 80% तक का रिटर्न। तो वो लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए तो इन कंपनीज के अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आई है, जिस वजह से एक गिरावट हमें मार्केट के अंदर नजर आया। लेकिन जो कंपनीज अभी गिर चुके हैं या फिर गिर रहे हैं, उन कंपनीज के अंदर निवेश करने का बढ़िया मौका है। और ये सभी के सभी जो कंपनीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, फंडामेंटली कंपनीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इनका जो पास्ट है वो बहुत अच्छा है। तो चलिए, पहली कंपनी है जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक के अंदर ऑलमोस्ट हमें 15% की गिरावट पिछले एक महीने में नजर आई है। इस कंपनी का रिकॉर्ड है जब जब भी कंपनी गिरता है ना, आने वाले फ्यूचर में 101% कंपनी रिकवर कर ही देता है। और करंटली जो गिरावट हुआ है कहीं ना कहीं रिजल्ट्स की वजह से गिरावट है, उसके साथ साथ कंपनी के अंदर ब्रोकरेज फर्म बुलिश नजर आ रहे हैं। और जो करंटली कंपनी 1430 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है ना, उस कंपनी के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 2,000 रुपये तक का टारगेट हमें दिया गया है। चलिए अब हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। तो कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस के अंदर भी ऑलमोस्ट आज के दिन 3% से ज़्यादा की गिरावट नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस के अंदर निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका है। इनफैक्ट हमने कल ही के दिन वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किया था, मूविंग एवरेज के बारे में हमने एनालिसिस किया था टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। राइट दोस्तों, अगर आप वीडियोस देखते हो, फॉलो करते हो, तो आपको पता होगा कि बहुत अच्छे खासे लेवल्स के आसपास करंटली एचडीएफसी बैंक बजाज फाइनेंस हमें मिल रहा है। क्योंकि बजाज फाइनेंस का अगर आप पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो एक लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कंपनी इस लेवल्स के आसपास आता है वैसे खरीदारी नजर आता है। लेवल्स क्या है, 7,000 रुपीज़ के आसपास आप देख सकते हो। पहली बार इस लेवल्स के आसपास आए, उसके बाद तेजी नजर आया। सेकेंड बार कंपनी फिर उस लेवल्स के आसपास है, उसके बाद लगातार तेजी आया। और थर्ड बार कंपनी इस लेवल्स के आसपास आ चुका है। तो यह हो क्या सकता है, यही से एक बढ़िया तरीके से रिवर्सल हमें बजाज फाइनेंस के अंदर आएगा। और सबसे पहले आपको 10,000 रुपीज़ तक का टारगेट बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से ये कंपनी अचीव करके दे सकती है। क्योंकि बहुत ही जल्द बजाज फाइनेंस का Q3 का रिजल्ट आने वाला है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे बजाज फाइनेंस का Q3 का रिजल्ट आएगा ना, 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और ये कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर उसी दिन हमें 10% तक की तेजी नजर आ ही जाती है। तो ये गिरावट आने वाले सालों में करोड़पति हमें बना सकते। तो जैसे जैसे कंपनी डिप्स के अंदर मिले वैसे वैसे खरीदारी करना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट कंपनी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो टेक्निकल चार्ट के अंदर कंपनी बहुत ज़्यादा बुलिश नजर आ रही है। बेसिकली आज के दिन 4% की गिरावट हमें नजर आई है, लेकिन निवेश करने का अच्छा खासा मौका है। बेसिकली टेक्सटाइल सेगमेंट से तो कंपनी बिलोंग करता है। और इस बजट्स के अंदर हमें टेक्सटाइल सेगमेंट को भी बहुत अच्छा खासा कंसिडर करने वाले हैं। उसके साथ साथ 7 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा पार्क हमें एस्टेब्लिश करने वाले, डेवलप करने वाले हैं, जिस वजह से टेक्सटाइल सेगमेंट को बूस्ट करने बहुत सारी चीज़ें हमें गवर्नमेंट के द्वारा किया जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं इसका ओवरऑल बेनिफिट हमें ट्राइडेंट को मिलेगा ही मिलेगा। और जो पीएलआई स्कीम का जो बेनिफिट है ना, ऑलमोस्ट हमें 64 कंपनीज के अलॉटमेंट मिला था पीएलआई स्कीम के अंदर, जिस 64 कंपनीज के लिस्ट के अंदर हमें ट्राइडेंट का भी नाम नजर आ रहा है। और एक और रीजन अगर आप देखोगे तो आज के दिन ढेर सारी कंपनीज का Q3 का रिजल्ट आने वाला है। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि पिडिलाइट इंडस्ट्रीज है या फिर हेवेल्स कंपनीज है। तो कई कंपनीज के द्वारा हमें बुरा भी परफॉर्म किया गया है, जिस वजह से एक गिरावट का सिनारियो हमें मार्केट के अंदर बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर नजर आई वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करना स्टार्ट करना। जो भी कंपनी आपको पसंद है उस कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। ऐसी गिरावट वाले माहौल के अंदर दोस्तों कभी भी हमें डरना नहीं करना चाहिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए। लगातार हमें खरीदारी स्टार्ट करना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।